गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। 12 साल का लड़का आरव शहरी भागदौड़ से दूर पहुंचा अपनी नानी के गांव। नानी का घर बहुत ही पुराना था। लकड़ी के फर्श, दीवार पर टिक टिक करती घड़ियां और एक बड़ी सी संदूक जो कभी खुलती नहीं थी। बूढ़ी औरत नानी धीमे स्वर में, आरव बेटा, आ जाओ, आज तुम्हें एक बहुत खास कहानी सुनानी है। आरव नानी की कहानियां रोज सुनता था, पर उस दिन कहानी कुछ अलग थी। रात होते ही नानी की कहानी शुरू होती है। समय एक नदी जैसा है, बहता जाता है, पर अगर कोई उसे रोक ले तो पूरी दुनिया थम सकती है। आरव हंसते हुए, हाँ हाँ नानी, समय को कौन रोक सकता है, ये भी कोई कहानी है। नानी धीमे आवाज में, एक बार एक जादूगर ने ऐसा किया था। वो समय को अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहता था और उस दिन सब थम गया था। आरव हंसता रहा और फिर सो गया। लेकिन अगली सुबह सूरज निकला और आसमान में कोई चिड़िया नहीं चहचहा रही थी। सब कुछ बदल चुका था। वो उठा और देखा, कोई हिल नहीं रहा, न नानी न गाय, सब थम गया था। हवा रुकी हुई, पत्ते एक ही जगह जमे हुए। आरव घबराकर, नानी नानी। पर नानी भी बिल्कुल शांत थी, जैसे किसी ने पूरे गांव को रोक दिया हो। गांव की हर चीज समय में थम चुकी थी। आरव अकेला, घबराया हुआ और बिल्कुल चुप्पी में घिरा। आरव धीमी आवाज में बोला, ये सब क्या हो गया है? क्या नानी की बात सच थी? और तभी जमीन से एक चमकदार गोल घड़ी निकली, जिसमें से नीली रोशनी निकल रही थी। वह टिक 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 की आवाज करने लगती है और घड़ी जादुई आवाज में बोली, आरव, समय रुक गया है और अब केवल तुम ही उसे बहाल कर सकते हो। आरव डरते हुए, मैं कैसे? घड़ी, चलो काल लोक की ओर, समय के बाहर की दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। घड़ी की रोशनी तेज होती है। आरव उसमें समा जाता है और अगले ही पल आरव एक बिल्कुल नई जगह पर था, जहां घड़ियां बोलती थीं, सूरज पल पल में उगता छिपता था और हवा भी पीछे चलती थी। एक अजीब शहर, काल लोक, जहां समय का जादू जिंदा है। काल लोक के राजा क्लोकस की एंट्री होती है। लंबा जादुई लबादा पहने, घड़ी की छड़ी लिए, क्लोकस गंभीर आवाज में बोलते हैं, स्वागत है आरव, तुम अब समय के रक्षक हो। हमारा समय का महाकाल पत्थर लुटेरा जोरबंद चुरा चुका है। अगर वो समय को पूरी तरह से बांध ले तो दुनिया सदा के लिए थम जाएगी। आरव हिम्मत जुटाते हुए, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो बस एक बच्चा हूँ। क्लोकस बोले, कभी कभी सबसे बड़ा काम वही करता है जिसे सब सबसे छोटा समझते हैं। और तुम्हें महाकाल पत्थर पाने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। 1. बोलता हुआ घना घड़ी जंगल। 2. समय भ्रम महल। 3. और जीवन की यादों का पुल। हर जगह समय तुम्हारे खिलाफ होगा। आरव बोला, क्या मैं हार भी सकता हूँ? क्लोकस, हाँ, पर अगर तुम दिल से चलोगे तो समय भी तुम्हारे साथ चलेगा। आरव एक जादुई तलवार लेता है। लुमा नाम की पक्षी के कंधे पर बैठता है। लुमा मीठी आवाज में, मैं तुम्हारी मार्गदर्शक हूँ आरव, चलो समय को फिर से बहने दो। और इस तरह आरव की जादुई यात्रा शुरू होती है।